जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ सरल अनुवाद हिंदी भाषा में महंत परमानंद दास महानुभाव एवं तपस्विनी साधा बाई महानुभाव प्रकाशक श्री कृष्ण शरणम ट्रस्ट श्री कृष्ण परमधाम मंदिर गुरुग्राम रोड बड़खल फरीदाबाद द्वारा लिखित पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग सारांश सुनेंगे, तो आइए ये सुनते हैं। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग सारांश। इस अध्याय में भगवान अपने समस्त ईश्वरीय ज्ञान का सार संग्रह करके जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा दिलाने के लिए संन्यास योग, कर्मयोग, भक्ति योग और अभ्यास योग के 4 उपायों के तत्व को बताकर अपने ज्ञान उपदेश का उपसंहार करते हैं। सर्वप्रथम संन्यास और त्याग का तत्व समझाते हुए जो कर्म त्यागने योग्य नहीं है उन्हें बताकर आसक्ति और कर्मफल के त्याग को सर्वश्रेष्ठ बंधन रहित बताते हैं। तदुपरांत ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धारण शक्ति और सुख प्रत्येक के बारे में 3 प्रकार सात्विक, राजसी और तामसी बताते हैं। तदनंतर संन्यास योग के साधन परायण पुरुष का आचरण, कर्मयोगी का आचरण, भक्ति और अभ्यास योग के साधनों का अनुष्ठान करने वालों के लक्षण आदि बताकर प्रत्येक के फल की प्राप्ति रूप अपना परमधाम ही बतलाते हैं। सर्वप्रथम भगवान कर्मफल के विषय में बताते हैं, जो कि पुरुष आसक्ति और कर्मफलों को त्याग कर नियत कर्मों को करता है वह त्यागी कहलाता है। उसका त्याग सात्विक कहा गया है और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में ऐसा त्याग सफलता दिलवाता है। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म करने योग्य हैं, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। ये तो बुद्धिमानों को भी पवित्र करने वाले हैं, परंतु इनका अनुष्ठान आसक्ति और कर्मफल का त्याग करके और ईश्वर निमित्त करके ही करना चाहिए। निषिद्ध और काम्य फल की इच्छा वाले कर्मों का त्याग उचित माना गया है तथा ऐसा त्याग ईश्वर प्राप्ति के लिए सहायक सिद्ध होता है, परंतु नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, वह वास्तविक त्याग नहीं है। मोह के कारण नियत कर्मों का त्याग कर देना तामसी त्याग कहा गया है। इसी प्रकार शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग उचित नहीं है, वह राजसी त्याग होता है जिसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। शरीरधारी मनुष्य के लिए संपूर्णतया से समस्त कर्मों का त्याग संभव नहीं है, इसलिए जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वही त्यागी है। ऐसा सब कर्मों के फल का त्याग जब ईश्वर प्राप्ति की इच्छा के साथ जुड़ जाता है तो वही ईश्वर प्राप्ति करवाने वाला होता है। इसी प्रकार ज्ञान, कर्म और कर्ता तथा बुद्धि, धारण शक्ति और सुख के बारे में 3 प्रकार सात्विक, राजस और तामस बताए गए हैं। सात्विक प्रकार की श्रेष्ठता और राजसी और तामसी प्रकार की हीनता दृष्टा कर यह ज्ञान बताया है कि प्रत्येक विषय में सात्विक प्रकार ईश्वर प्राप्ति में सहायक है। सात्विक ज्ञान परमेश्वर का यथार्थ जानने वाला होने के कारण मनुष्य को ज्ञान पूर्वक परमेश्वर की भक्ति में लगाकर ईश्वर प्राप्ति करवाता है। इसके विपरीत राजसी ज्ञान अन्यथा ज्ञान होने के कारण मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से भटकाकर भोगों और उनके साधनों में फंसाकर नरकों में डालने वाला है, तथा तामसी ज्ञान जो अज्ञान रूप है वह तो मनुष्य को ईश्वर भक्ति के विपरीत पापरूप कर्मों में प्रवृत्त करके उसे हीन पशु पक्षी आदि जैसी नरक योनियों में ले जाता है। सात्विक कर्म बिना फल की इच्छा के, राग द्वेष रहित और अभिमान रहित होने के कारण मनुष्य को सांसारिक भोगों से विमुक्त करके ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। भोगों को चाहने वाला और अहंकार वश किया गया राजस कर्म मनुष्य को न केवल कर्म बंधनों में डालने वाला ही होता है अपितु पाप कर्मों में प्रवृत्त करने वाला होने के कारण ईश्वर भक्ति से दूर ले जाता है। तथा तामस कर्म जो अज्ञानतावश परिणाम, हानि और अहिंसा का विचार किए बिना किया जाता है वह मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के विपरीत आचरण करवाकर अधोगति में डाल देता है। सात्विक कर्ता भोगों के संग से रहित, अहंकार और हर्ष शोकादि विकारों से रहित तथा धैर्य व उत्साह से युक्त होने के कारण आत्मकल्याण के प्रयत्नों में जुटा रहता है और ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत राजस कर्ता सांसारिक भोगों में आसक्ति, लोभ, क्रोध तथा अहंकार के वशीभूत होकर हर्ष शोकादि से ग्रसित होने के कारण ईश्वर भक्ति एवं ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी नहीं बन पाता। जिस कर्ता ने अपने मन को वश में नहीं किया, जो घमंडी, धूर्त, शोकादि करने वाला है तथा शिथिल प्रकृति का और दूसरों का अनिष्ट करने वाला है, ऐसा तामसी कर्ता ईश्वर भक्ति की ओर आकर्षित नहीं होता और अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ में ही गंवा देता है। सात्विक बुद्धि वाला पुरुष प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय अभय तथा बंधन और मोक्ष को यथावत जानता है। ऐसा पुरुष प्रयत्न करने पर ईश्वर प्राप्ति में सफलता को प्राप्त होता है। राजसी बुद्धि वाला पुरुष धर्म और अधर्म को और कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ रूप से न जानने के कारण ईश्वर भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता और सांसारिक कर्मकांड में ही व्यस्त रहता है। तामसी बुद्धि वाला मनुष्य तो अधर्म को ही धर्म समझता है और शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला होता है, इसीलिए वह ईश्वरीय धर्म आचरण का अधिकारी नहीं होता। अपनी आत्मा का कल्याण चाहने वाले पुरुषों को राजसी और तामसी बुद्धि का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए।
जिस अव्यभिचारिणी परमात्मा में स्थिर और अटल धारण शक्ति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण किया जाता है, वह सात्विक धृति कहलाती है। ऐसी धारण शक्ति वाला पुरुष ईश्वर प्राप्ति में सफलता को प्राप्त करता है। राजसी धारण शक्ति वाला पुरुष फल की इच्छा के हेतु अत्यंत आसक्ति से अपने स्वाभाविक कर्मों को, अर्थ को और कामनाओं को धारण करता है, इसीलिए वह ईश्वर भक्ति का अधिकारी नहीं होता। वह तो कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म फल की इच्छा वाला केवल कर्म करने में ही प्रवृत्त रहता है। ऐसा काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत हुआ राजसी धारण शक्ति वाला पुरुष नरकों को प्राप्त होता है। तामसी धृति वाला मनुष्य निद्रा, भय, चिंता, दुख, शोक आदि को ही धारण किए रहता है। ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला दूसरों का तथा अपना अनिष्ट करके घोर नरकों को प्राप्त करता है। सात्विक सुख में मनुष्य ईश्वर के भजन, ध्यान और सेवादि में निमग्न रहता है, जिससे उसके दुखों का नाश हो जाता है। ये सुख परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होता है। इसीलिए सात्विक सुख को अनुभव करने वाले मनुष्य के लिए ईश्वर भक्ति की ओर अग्रसर होना और उसमें सफलता प्राप्त करना स्वाभाविक ही है। इसके विपरीत राजस सुख विषय भोगों और इंद्रियों के संयोग से पैदा होता है। ऐसा सुख शुरू में तो अमृत जैसा प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में विष के समान होता है। परिणाम में दुख रूप तथा बंधनात्मक होने से मनुष्य की सांसारिक पदार्थों में आसक्ति बढ़ाने वाला होता है, उसे ईश्वरीय भक्ति से विमुख करने वाला होता है। तामसी सुख निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है और वह भोगकाल में तथा परिणाम में आत्मा को मोहित करने वाला होता है। तामसी सुख से मोहित मनुष्य ईश्वर की ओर आकर्षित नहीं होता, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं हो पाता और प्राण त्यागने के बाद पशु पक्षी आदि नीच योनियों तथा नरकों को प्राप्त होता है। पृथ्वी, आकाश और देवताओं में और कहीं भी ऐसा कोई प्राणी या वस्तु नहीं है जो माया प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। इसलिए जीवात्मा का जो इन तीनों गुणों से उत्पन्न शरीरों में और उनसे संबंध रखने वाले पदार्थों और वस्तुओं में अभिमान, आसक्ति और ममत्व है, उन्हीं के कारण वह कर्म बंधनों में फंस जाता है। सत्वगुण सुख और ज्ञान के संबंध से अर्थात उनके अभिमान से जीवात्मा को बांधता है। रजोगुण कामना और आसक्ति से जीवात्मा को कर्मों और उनके फलों से बांधता है और तमोगुण जीवात्मा को अज्ञान जनित प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। सात्विक गुण से उत्पन्न सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म, सात्विक कर्ता, सात्विक बुद्धि, सात्विक धृति, सात्विक सुख आदि सबके सब आत्म कल्याण को चाहने वाले पुरुष के लिए आवश्यक है। परंतु सत्वगुण भी तीन गुणों में से एक गुण होने के कारण सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से जीवात्मा को बांधने वाला है। इसलिए सात्विक पुरुष के लिए ये भी आवश्यक है कि वह सुख और ज्ञान के संबंध को अर्थात उनके अभिमान को त्याग कर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से युक्त होकर पहले बताए हुए सात्विक साधन सामग्री द्वारा ईश्वर प्राप्ति में जुटा रहे। दूसरी ओर राजसी और तामसी गुणों से उत्पन्न राजसी और तामसी बुद्धि, राजसी तामसी ज्ञान, राजसी तामसी त्याग, राजसी तामसी धृति, राजसी तामसी सुख, राजसी तामसी कर्म और कर्ता परमेश्वर की प्राप्ति के योग्य न होने के कारण तथा बंधनात्मक होने के कारण राजसी और तामसी पुरुषों को चाहिए कि वे अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए और ईश्वर प्राप्ति के योग्य बनने के लिए भक्ति मार्ग में बताए हुए प्रतिदिन के अभ्यास के साधन पूजा पाठ, स्वाध्याय, भजन कीर्तन तथा प्रवचन श्रवण, महात्माओं के दर्शन, उनसे भेंट और गुरुजनों की तथा आश्रम की निष्काम सेवा आदि का आचरण करें। राजसी गुणों को बढ़ाने वाली आसक्ति और कामना, तामसी गुणों को बढ़ाने वाले प्रमाद, आलस्य और अधिक निद्रा का त्याग करें अर्थात राजस और तामस गुणों के कार्यों को शांत करें तथा सात्विक गुण के लक्षण और उससे उत्पन्न साधन सामग्री को ग्रहण करें। इस प्रकार राजस और तामस पुरुष भी ईश्वर प्राप्ति के लिए योग्य बन सकते हैं। संन्यास योग के साधन परायण पुरुषों के बारे में भगवान कहते हैं कि सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहारहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष संन्यास योग द्वारा मुझे प्राप्त करता है। कर्म योग के बारे में कहते हैं कि मेरे परायण होकर निष्काम भाव से कर्मों को मेरे अर्पण करने वाला मेरी कृपा से मुझे प्राप्त हो जाता है। भक्ति योग का आचरण करने वाला पुरुष मुझ में अनन्य प्रेम रखकर सब वस्तुओं, पदार्थों और प्राणियों में संभाव को प्राप्त होकर मुझे ही आ मिलता है। और अभ्यास योग द्वारा मेरे में मन लगाने वाला, मेरी भक्ति और पूजन करने वाला, मुझे ही प्रणाम करने वाला, मेरे ज्ञान का श्रवण करने वाला, मेरे गुणों और प्रभाव की चर्चा करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है। अंत में अपने ईश्वरीय ज्ञान के उपदेश का उपसंहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण आज्ञा देते हैं कि संपूर्ण धर्मों को त्याग कर तुम केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, मोक्ष दूंगा। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। गीता ज्ञान के प्रचार के संबंध में भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से बताते हैं कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम रखकर मेरा ये रहस्य युक्त ज्ञान मेरे भक्तों के प्रति कहेगा, वह मुझे ही आ मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। इस समस्त जगत में उससे बढ़कर मेरा प्रिय और कोई नहीं है।
और भविष्य में भी उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई और नहीं होगा। मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय का सारांश संपूर्ण हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इसी अध्याय का हिंदी अनुवाद लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा जी। श्री कृष्णार्पणमस्तु।